दोस्तों नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कोरोना का टाइम चल रहा है, अपना ख्याल रखिए। घर से पहले, बाहर जाने से पहले मास्क पहने, हाथ को अपने बार बार धोते रहिए। सभी को मिलजुल के इससे लड़ना है। तो आपने तो ऑलरेडी आज का जो विषय है वो तो आपको हेडलाइन में मिल ही गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी एजुकेशन पूरा कर चुके हैं या मजबूरी में छोड़ चुके हैं। अब उनका मन बढ़ चुका, चलिए हम बाहर चलते हैं, किसी बड़े शहर में चलते हैं, मुंबई, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं, काम करने के लिए सोच रहे हैं, कोई सा भी काम करने के लिए। ये वीडियो उनके लिए आज खास होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। तो सबसे पहले हम जब नौकरी करने की बात होता है तो सबसे पहले अब जब बाहर से आते हैं तो हम लोग मोस्टली लोग क्या होता है, कोई गांव का आदमी लोग काम करता होता है किसी शहर में, हम उसके साथ आते हैं। जो कंपनी में वो काम करते हैं हम भी करने लग जाते हैं। पर क्या ऐसा ही है? कमेंट में बताइएगा। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपका स्किल और उसका स्किल अलग है। आपकी क्वालिटी कुछ और है, उसकी क्वालिटी कुछ और है। तो आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से जाइए। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? ज़िंदगी भर काम करना है या सरकारी नौकरी की कोशिश है या आगे खुद का बिजनेस चालू करना है? तो अगर आप सरकारी नौकरी की तरफ सोचते हैं तो आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, तो आपका जो भी सरकारी नौकरी लेना उसकी तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, फार्म भर दीजिए। उसके बाद तो सरकारी नौकरी मिलने में बहुत टाइम लगता है। तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, बाहर आके अगर पैसे का दिक्कत है तो बाहर आके नौकरी कर सकते हैं, साथ में तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि हमें सरकारी नौकरी मिलना है, घर पे बैठ गया, खा पी के आराम से सोना है, तैयारी करना है। ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना 5 साल 10 साल बर्बाद कर देते हैं। लास्ट में उनका एज पार हो जाता है, फिर सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलता। बाद में जब लास्ट में बाहर को आते हैं तो ना तो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो इससे पहले ऐसा मत कीजिए। आप सरकारी नौकरी की कोशिश कीजिए, पर क्या करना है, साथ में आप जॉब कीजिए। वही दूसरा जो लोग हैं, नहीं हमें सरकारी नौकरी नहीं की करना है, एजुकेशन 10th पास हो गया या बीच में पढ़ाई छोड़ दिया, हम सरकारी नौकरी नहीं लेना, उनको सिर्फ नौकरी करके अपनी फैमिली को चलाना है। उनके लिए जब वो आते तो सबसे पहले उनके लिए कंपनी को चूज, कौन सा कंपनी में ज्वाइन करें। तो यहाँ पे कंपनी दो तरह की, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है। तो बड़ी कंपनी में क्या है, आपको सिफारिश से या आपके काबिलियत से नौकरी मिल जाएगी। पर वहाँ पे क्या एक फॉर्मेट है जो आपको दे दिया जाएगा, डेली और रूटीन पे ही काम करना है। आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, जो वो बोल दिया वो करना है। उससे क्या होगा, वहाँ पे सैलरी तो अच्छी मिल जाएगी, पर आपका जो पर्सनल स्किल है, जो आपका नॉलेज है, वो आप तक ही सीमित रह जाएगी। जितना है घर से लेके आए तो उतना ही रहेगा, और जो कंपनी आपको फॉर्मेट देगी उतना आगे आप डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस और तजुर्बा है, उससे मैं तो सबको यही सुझाव दूंगा, आप छोटी कंपनी का चयन कीजिए, छोटी कंपनी ज्वाइन कीजिए। किसी भी पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हैं, अभी स्टार्टिंग में आपको कोई काम मालूम नहीं, किसी कंपनी में हेल्पर में ज्वाइन करते हैं या कुछ और पैकिंग वगैरह में या कुछ भी मशीन में, टेलरिंग में, होटल लाइन में, किसी लाइन में भी आप ज्वाइन करते हैं, तो जहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं वो काम अपना ईमानदारी से कीजिए और काम को काम समझ के मत कीजिए। आपका 12 घंटा ड्यूटी है या 8 घंटा ड्यूटी है, ईमानदारी से टाइम पे, किसी मैनेजर सुपरवाइजर को बोले अपने टाइम से जिम्मेदारी से ड्यूटी जाइए। आपका ड्यूटी होने के बाद आपका 1 घंटा 2 घंटा आप अपनी तरफ से कंपनी को दीजिए। उस समय कंपनी को कोई पैसा नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना। उस समय क्या कर सकता है,
जो आप काम सीखना चाहते हो, जैसे आप कंपनी में हेल्पर में आपको मशीन सीखना है, तो उस समय आपका ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा तो आपको कोई नहीं बोलेगा ये काम करो, आप वहाँ पे देख सकते हो, सीख सकते हो। आपको ये भी नहीं बोलेगा ज़बरदस्ती आप निकल के बाहर जाओ, ऐसा भी नहीं है। अगर होटल लाइन में है तो आप अगर सिक्योरिटी गार्ड में है या हाउस कीपिंग या किचन हेल्पर में आप ज्वाइन किए, आपको मास्टर बनना है तो आपका ड्यूटी ख़त्म करके मास्टर के साथ 1 घंटा 2 घंटा अपना टाइम दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपका उसमें 1 घंटा 2 घंटा डेली देंगे, धीरे धीरे आपको चांस मिलने लग जाएगा, आपको मास्टर आपको करने के लिए बोलने लग जाएगा। धीरे धीरे आप खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आप कब हेल्पर थे, कब ऑपरेटर बन गए और कब आप हाउस कीपिंग गए थे, कब कुकिंग मास्टर बन गए। और आपको पेमेंट बढ़ाने की बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आपको देख के वो समय आएगा जब आपका पेमेंट बढ़ जाएगा। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और आप ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। ये तो हो गया आपका जो नौकरी का। अब आगे कैसे बढ़ना है, अब आप चाहते हो कि हम आगे बढ़ें, तो उसके लिए तो पहले आपने वहाँ तक चला गया, उसके बाद आप जो भी जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कम से कम 2 महीना 3 महीना कम से कम 6 महीना तो ज़रूर वो कंपनी के साथ बिताइए। पर आजकल के क्या न्यू कल्चर है, जो न्यू जनरेशन हमारे हैं, वो कहीं पे कंपनी में, होटल में, कहीं भी जब जॉब करने जाते हैं, सबसे पहले वहाँ पे जो काम करता है लड़का लोग उनके गांव का होगा, उनके स्टेट का होगा, सबसे पहले पूछेंगे कंपनी कैसा है, मालिक कैसा है, पेमेंट टाइम पे मिलता नहीं मिलता। पर यहाँ पे सबसे बड़ा विडम्बना है, कोई भी आपको सही बात नहीं बताएगा। हमेशा जिससे पूछेंगे बोले कंपनी अच्छा नहीं है, पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है, खाना अच्छा नहीं है, मैनेजर बहुत हरामी है। आपको कोई भी नहीं बोलेगा कंपनी अच्छा है, और वो लोग कई साल से वहीं पे काम करते रहेंगे पर आपको टिकने नहीं देंगे, आपको उल्टा बता के आपको वहाँ से छुट्टी करवा देंगे, आप भागने पे मजबूर हो जाओगे। तो आप किसी से जाके ये सब बात मत पूछिए, आप काम पूछिए। हाँ पूछिए काम कैसे करना है, पर ये कोई भी जाकर पूछता नहीं काम कैसे करना है, काम क्या है, काम कैसे सीखना है, इस पर किसी का फोकस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप गलत हैं। आप जहाँ भी ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आप पूरा आपका डेडिकेशन, आपका ईमानदारी वो कंपनी के साथ होना चाहिए, नहीं कि जो वहाँ पे काम कर रहा स्टाफ उसके साथ। उससे क्या होता है, आप तो फ्रेंड हो जाओगे, साथ में वो दारू पिएगा आप भी दारू पिएगा, वो बीड़ी पिएगा वो भी बीड़ी पियोगे, वो भागेगा आप भी भागोगे, चाहे वो आपको भगा देगा। इसके लिए ऐसा गलती मत कीजिए, वहाँ पे आप काम कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या होता है, जो भी स्टाफ पहले से कर रहा, हो सकता है कोई कुछ उसने गलती किया, अपना गलती कोई बताता नहीं है कि मैंने क्या गलती किया, तो उसके लिए कंपनी ने मेरा पेमेंट होल्ड किया है, चाहे पेमेंट कम दिया है, या मेरे को मैनेजर गुस्सा हुआ, अपनी गलती कभी नहीं बताएगा। इसलिए आप खुद वहाँ पे रह के खुद एक्सपीरियंस करना है, और किसी भी दोस्त फ्रेंड के चक्कर में इधर से उधर भागते मत रहिए। आजकल क्या लोग गांव से आते हैं, 1 महीना 10 दिन काम करेंगे, किसी फेसबुक फ्रेंड सोशल मीडिया से उनको नंबर मिलेगा, वहाँ पे सैलरी कितना, यहाँ पे कितना, आप बोलेगा 10,000 सैलरी है, उधर बोलेगा 15,000 है, ठीक है पेमेंट लेके आता हूँ। फिर वहाँ पे आप जाओगे तो पता चलेगा आप जो को 10,000 जो मिल रहा था वो भी नहीं, वहाँ पे 15,000 तो है पर कागजी है, इन हैंड आपको 10,000 भी नहीं मिल रहा है। दूसरा जो रीजन है लड़कों का भागते हैं, ग्रुप में होते हैं, एक लड़का जा रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा ड्यूटी, तू जा रहा मैं भी तुम्हारे साथ हो लेता हूँ। ऐसे आप क्या करो, भाग भाग के आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप घर जाते वक्त 1 रुपया लेके नहीं जाओगे, घर से खाली आते खाली आते जाएंगे, और फ्यूचर में आप कुछ आगे नहीं बढ़ सकते इस तरह करने से। इसलिए पूरा ईमानदारी से, पूरा ऑनरशिप लेके काम कीजिए, आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद होता है हमने अब काम सीख लिया, सब कुछ कर लिया कंपनी के साथ, 5 महीना 6 महीना गुजार दिया, अब हमको खुद पे विश्वास है कि मैं यहाँ से छोड़ के दूसरा जगह जाकर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। जो भी आप काम सीखे हो उसके लिए क्या है, आपके पास पैसा होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए।
पैसा होगा तब आप जाकर कोई होटल भी छोटा खोलना चाहते हो, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, आप जो भी है आप 6 महीना की है तो 6 महीना और दे दीजिए कंपनी को। उससे क्या, अगर आपके पास पहले से पैसा नहीं है, अगर पैसा तो आप तो तुरंत ओपन कर सकते हैं, नहीं है तो पैसे सेविंग कीजिए। और आप ये मत सोचिए कि मैं घर पे पैसा नहीं भेजेगा तो मेरा माँ बाप भूखा मर जाएगा, ये होगा। जब आप नहीं कमा रहे थे तो भी वो जी रहे थे, आज आप नहीं कमाओगे तो भी जी रहे हैं। तो ऐसा सोचना नहीं है। हाँ, थोड़ा कष्ट जरूर होगा उनको, गांव वाले बोलेंगे तुम्हारा बेटा बाहर कमाता है, पैसा नहीं भेजता है, बहुत सारे बात बोलेंगे, पर आप अपने फोकस पे ध्यान देना है। वो 6 महीना इतने आपको 20 साल पाल पोस के बढ़ा के 20 साल इंतजार किए, तो 6 महीना और इंतजार कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए आपका फोकस उस पर ध्यान दीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग की बातों पे मत जाइए। आपका पूरा फोकस आपके लक्ष्य पे, आपको उस पर होना। बहुत सारा बोलेगा आप अच्छा नहीं कर रहा, ड्यूटी करो, दूसरा बड़ा होटल में कर लो, बड़ा कंपनी में जाकर कर लो, पेमेंट ज़्यादा मिल जाएगा, आप बिजनेस चालू करोगे, चलेगा नहीं चलेगा। पर ये सब आपका जो सेंटर है माइंड का, वो सिर्फ आपका जो लक्ष्य है उसके पीछे ही होना चाहिए, दूसरा जगह नहीं होना चाहिए। आप 100% सक्सेस होगे। धन्यवाद। अगला वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, कौन सा बिजनेस शुरू करें कम पैसे में। इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद।